नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार की सीरीज 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान में अधिकार की, जो कि हमारा पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं समता का अधिकार, समता के अधिकार की। आज हम समता के अधिकार की फुल टू फुल डिटेल जानेंगे कि समता का अधिकार क्या होता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। समानता या समता का अधिकार क्या होता है। तो समानता और समता का अधिकार का भारतीय संविधान में वर्णन 14 से 18 के मध्य में किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 14 को कि क्या कहता है हमारा आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 हमारा क्या वर्णन करता है भारतीय संविधान में समानता के अंतर्गत। तो चलिए समझते हैं। आर्टिकल 14 हमारा वर्णन करता है विधि के समक्ष समानता को, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या होती है, इस बात को पहले समझते हैं हम। विधि के समक्ष समानता क्या होती है। तो विधि जो होती है वो हमारा कानून कहते हैं, विधि को हम कानून कहते हैं। उसके समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी एक समान है, सभी को एक समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह दलित वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, यह मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि विधि के सामने समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी को समानता दी जाएगी, सभी को। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं ऐसे इसको कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। दोनों दोस्त हैं, राम श्याम। राम ने चोरी करी, राम ने एक अपराध किया, वो करी चोरी। श्याम ने भी एक अपराध किया, जो करी वो भी चोरी। दोनों का अपराध बराबर है, दोनों का अपराध बराबर है, लेकिन जो राम को सजा मिलती है वो मिलती है सिर्फ 1 वर्ष का, 1 वर्ष की सजा मिलती है। लेकिन जो श्याम को सजा मिलती है वो मिलती है 5 वर्ष की। तो क्या ये विधि के समक्ष समानता हुई? नहीं ना, क्योंकि जब दोनों ने समान अपराध किया है तो दोनों को समान दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दंड समान नहीं मिला, क्योंकि जो राम था वो एक अमीर वर्ग था, उच्च वर्ग था, और जो श्याम था वो दलित वर्ग था, निम्न वर्ग कोटि से आता था। इस वजह से 1 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दिखाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सबको समान संरक्षण, समानता दी जाएगी, सभी को समान समझा जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि विधि के समक्ष समानता क्या होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि विधि के समक्ष समानता होती है, सभी को समान अवसर, सभी को समान न्याय दिया जाएगा, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की, कि आर्टिकल 15 में हमारे क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 15 में हमारे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोक, के आधार पर भेदभाव से रोक। आर्टिकल 15 को हम समझते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई किसी भी वर्ग से आता हो, कोई किसी की जाति से आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान प्रतिष्ठा दी जाएगी, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, चाहे वह दलित वर्ग हो, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिलाएं हो, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा,
चाहे वह किसी भी स्थान पर जन्म क्यों ना लिया हो। हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है इसका भी। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 हमारा क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 हमारा कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या होती है, इस चीज को समझते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या होती है। तो सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि दो दोस्त हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। दोनों दोस्त हैं राम और श्याम, दोनों एक ही विषय की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो राम जो है वो दलित वर्ग है और जो श्याम है वो उच्च वर्ग है। जो भारत का संविधान कहता है चाहे वह दलित वर्ग हो चाहे वह उच्च वर्ग हो, सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को नौकरियों में समान अवसर दिया जाए, सभी को भर्तियों में समान व्यवस्था करी जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। भारत का संविधान यह कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं बताता हूँ क्या डाउट आ रहा होगा। सर आपने तो कह दिया नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को समान व्यवस्था करी जाए, तो ये आरक्षित वर्ग का क्या सिस्टम है? आ रहा है ना कि सर ये आरक्षित वर्ग का क्या सिस्टम है? आपने तो कह दिया सभी को समान अवसर दिया जाए, क्यों आरक्षित वर्ग के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है 33%, 35%? आखिर ये क्यों? तो इसकी बात बताता हूँ। तो अनुच्छेद 16(4) में वर्णन किया गया है कि हर राज्य में कोई ऐसी जाति होती है जो कि निम्न श्रेणी में आती है, जो घृणा की श्रेणी में आती है, जिसमें रोजगार में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। जैसे महिला ले लीजिए, अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या ले लीजिए। अब तो खैर ज़्यादा हो गई अनुसूचित जनजाति की संख्या, लेकिन शुरुआत में काफ़ी कम थी। काफ़ी सब अधिकतर जो भर्तियां थी, बड़े बड़े अधिकम पोस्ट आते थे, सब उच्च वर्ग सामान्य श्रेणी के लोग ही थे वहाँ पे। लेकिन अब जो है राज्य के द्वारा किया गया है कि इन जो दलित श्रेणी में भी आते हैं जो वर्ग, उन्हें भी पुशअप किया जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इसीलिए उन्होंने आरक्षित वर्ग का गेम खेला है। यहाँ पे आरक्षित वर्ग समानता के राह में कोई रोड़ा नहीं है, समानता की राह में रोड़ा नहीं है। समानता की राह में आप ये कह सकते हैं कि समानता को और बढ़ावा देने के लिए है, ये उनके लिए काफ़ी किफ़ायतीमंद है आरक्षण, जो कि हकीकत में इसके हकदार हैं। उनके लिए नहीं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके लिए नहीं है ये जो सिर्फ दिखावा करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिसको नीड है। क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसे कई व्यक्ति थे जिनको नीड थी, जिनको ज़रूरत थी पुशअप की, और शायद इसी वजह से आज पुशअप के कारण ही छोटी जातियों भी आगे बढ़ी है, और आगे बढ़ने के साथ साथ तरक्की करी है। उन्होंने भी उच्च वर्ग के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाया है। तो ये तो बात हो गई हमारी आर्टिकल 16 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 हमारा छुआछूत से निषेध। आर्टिकल 17 हमारा कहता है कि छुआछूत से निषेध। छुआछूत क्या होता है पहले ये आप समझिए। आप कभी अपने गांव गए हैं बचपन में? चलिए मैं आपको 20 साल पहले चलता हूँ बचपन की शहर में। आपने देखा होगा अपने गांव घर में कि जो दलित वर्ग होता है, जो आपके खेतों में काम करता है, जो आपके घर में काम करता है, वो कभी भी आपके समक्ष आके नहीं बैठता। वो हमेशा गेट पे बैठा रहता है। जो भी काम होता है वो गेट से ही बोलता है कि ये काम कर दिया जी कर दिया, ये काम कर दिया जी कर दिया।
उसको कभी भी हम घर में नहीं बिठाते हैं। वही होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी संस्थान में जाने से इनकार कर दे, किसी होटल में जाने से मना कर दे। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि एक टूरिस्ट है, वह घूमने आया है दिल्ली, समझ लीजिए दिल्ली घूमने आया है। वो दिल्ली में वो एक होटल पे गया, होटल में आया। वो होटल में जो उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो बेकार हुआ। उसने एक खाना ऑर्डर किया, इस व्यक्ति ने होटल में जाके खाना ऑर्डर किया और खाने से पहले इससे जो वेटर है उसने पूछा, सर आप कहाँ से आए हैं, सर आप कहाँ से आए हैं। अगले ने जवाब दिया कि मैं समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जहाँ मर्जी से आया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है। इसने नाम से पहचानने की कोशिश की कि ये कौन सी जाति का है। जाति के बाद उसने देखा कि ये निम्न जाति या मुस्लिम जाति या सिख जाति का है, तो उसके साथ उस तरीके का व्यवहार किया इसने। यानी ये जो होटल था ये एक हिंदू, समझ लीजिए आप हिंदू का था, जो कि और जो व्यक्ति गया था इसके पास वो गया था मुस्लिम व्यक्ति इसके पास गया था। और मुस्लिम व्यक्ति जाने पर इसने उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया, उसको खाना देने से ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति की मानहानि हुई ना। तो इसी का अंत करने के लिए समानता का अधिकार आर्टिकल 17 में वर्णन किया गया है कि आप किसी को किसी भी होटल में जाने से नहीं रोक सकते, आप किसी भी संस्थान में, मंदिर में जाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। कहीं भी आने जाने की छूट दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। अब आर्टिकल आता है 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 18 जो है वो कहता है कि उपाधियों का अंत। ये ब्रिटिश साम्राज्य में कुछ सम्मान दिया जाता था किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को, जो कि इसका अंत कर दिया गया है। तो आज यही था हमारा समानता का अधिकार के बारे में, जिसमें मैंने हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करी है। तो दोस्तों आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी हमारी, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गाइस शेयर करते रहिए ताकि नॉलेज की वीडियो है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा भी उठा सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।